Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. आज मेरी वो क्लास मिस हो गई है सर। कौन सी क्लास? एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, 4 बजे वाली। जी 4 बजे वाली। आप आए तो थे, लेट आए थे ना शायद मेरे ख्याल में। नहीं मैंने ये अटेंड करी सर। अच्छा, आपने नहीं अटेंड करे। जी। सर आपने ये बहुत अच्छा दिखाया है, प्लैनेट्स को भी अपन मतलब ठीक कर सकते हैं विथ मेडिटेशंस एंड ऑल। ये वो प्लैनेट का मैंने म्यूजिक भेजा था, उसकी बात कर रहे हो ना? जी सर। हाँ, वो भी प्लैनेट को भी आप कर सकते हो बैलेंस। मैं तो फर्स्ट टाइम देखी हूँ ऐसा। मतलब YouTube पे कोई भी प्रॉब्लम का म्यूजिक आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सर्च करोगे ना कि रिलेशनशिप नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके, बच्चा नहीं हो रहा है, ओके, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपको म्यूजिक मिल जाएगा। पर उसको आपको कंटिन्यू 21 डेज वो आपको सुनना पड़ेगा तो काम करेगा, एवरी डे विदाउट एनी गैप। And what should be the time, sir? कोई भी ऐसा टाइम, ओके, सोने से पहले हो तो सबसे अच्छा है। ओके फाइन, वो तो सबसे अच्छा टाइम है सर। हाँ, आपने जो म्यूजिक मुझे दिया था हीलिंग के लिए, मैं रोज सुन के ही सोती हूँ सर, और नींद अच्छी तरह से आ जा रही है अभी तो। हाँ, और एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट के लिए सुनिए सोने से पहले। ओके। पहले नींद उतनी अच्छी नहीं आती थी, अभी तो बहुत अच्छा आ रही है वो सुनने बाद नींद। क्या उससे नींद आनी ठीक हो जाती है क्या? बहुत अच्छी नींद आ रही है मुझे तो, बहुत रिलैक्स्ड फील करके एकदम इमीडिएट आ जाती है नींद, नहीं तो मुझे इमीडिएट नहीं आती थी। वो क्या है, म्यूजिक है क्या? हाँ म्यूजिक है, हीलिंग योर बॉडी। अच्छा, ये क्या यूट्यूब पर मिल जाएगा क्या? हाँ यूट्यूब में ही है। फिर डाल दे हीलिंग फॉर बॉडी। हाँ मैं भेजूंगा। हाँ प्लीज भेज दीजिए सर। सर बहुत प्लीज सारे भेज टाइप दीजिए। का है। ओके। नींद की तो प्रॉब्लम है ही। मुझे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी तो हाँ, मे बी 90% के ऊपर मेरा नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस सर प्लीज जरूर भेज दीजिएगा सर। हाँ, ओके, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके।
तो शायद क्योंकि जिन लोगों ने कोर्स किया है केपी का, वैदिक का, उन लोगों को बता दूं कि यहाँ भी नक्षत्र नाड़ी कोर्स में भी यही है कि क्योंकि पहले 5-6 दिन हमारा यही वैदिक के ही कंसेप्ट चलेंगे। ओके, अच्छा ना सर, रिवीजन हो जाएगा। हाँ। इसमें और केपी में क्या डिफरेंस है सर? बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ओके, केपी में देखो जो सिग्निफिकेटर है ना, सिग्निफिकेटर यहाँ थोड़े अलग अलग तरह से आते हैं। ओके। ओके, और वहाँ हमें रूलिंग प्लैनेट को हम देख रहे थे, यहाँ रूलिंग प्लैनेट को नहीं देखना है हमें। अच्छा यहाँ सिर्फ दशा को ही देखना है हमें। अच्छा। दशा से ही, वो ऐसा नहीं है कि रूलिंग प्लैनेट मतलब प्रश्न कुंडली से भी उसको वेरीफाई नहीं करना है हमें। केपी में हम ओके। प्रश्न कुंडली से उसको वेरीफाई करते हैं कि ये इवेंट होगी कि नहीं होगी। यहाँ हमें सिर्फ दशा देखनी है। ओके, तो विच इज मोर एक्यूरेट? देखो एक्यूरेट तो सभी है। ओके, अगर हमारी पकड़ इस पे ज्यादा है, वो ऐसा होता है कि अच्छा। किसी की पकड़ न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा होता आपकी है। आवाज कट रही है सर। वो है। ओके, मेरी आवाज कट रही है, अभी आ रही है अभी अच्छी? अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। ओके, जिसको एस्ट्रोलॉजी पे अच्छी पकड़ होती है वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी से अच्छी प्रेडिक्शन होती है। या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर अपने को जो आता है ना, खुद को जो आता है ना, वही सबसे अच्छा है। वो प्रूव करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि केपी ही सबसे अच्छा है। उनको केपी आता है ना, तो वो ऐसा बोलेंगे केपी ही सबसे अच्छा है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आता है तो ऐसा बोलेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अच्छा है। वैदिक वाला ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि वैदिक है प्रेडिक्शन करने के लिए। हाँ, प्रेडिक्शन हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं, बहुत सारे पैरामीटर हमें देखने पड़ते हैं। ओके, तो फिर न्यूमरोलॉजी वाले ऐसा कहेंगे कि नहीं, न्यूमरोलॉजी से ही बेस्ट प्रेडिक्शन होती है। बट ऐसा नहीं है। किसी भी चीज से आपके लिए अलग हो सकता है। अगर आपको ऐसा है कि आपको केपी पसंद आया, या केपी के जो कंसेप्ट है उस पे आप अच्छी तरह से समझ आया, तो आपके लिए केपी अच्छा हो सकता है। किसी के लिए नाड़ी अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वैदिक अच्छा हो सकता है, किसी के लिए न्यूमरोलॉजी अच्छा हो सकता है, डिपेंड। किसी के लिए टैरोट अच्छा हो सकता है। ओके, अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस है वो मीट होना चाहिए। ओके, हेलो हाँ। सर। सर वैदिक और पारंपरिक में क्या फर्क है? नहीं, वैदिक ही तो है पारंपरिक। अच्छा, एक ही है ना? क्योंकि दो बार मतलब ये जो महाराष्ट्रन लोग होते हैं वो ज्यादा करके पारंपरिक एस्ट्रोलॉजी ऐसे बोलते हैं, और जो प्रोफेशनल है वो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वैदिक बोलते हैं, तो कंफ्यूजन थोड़ा वैसे होता है। नहीं, वैदिक ही पारंपरिक है। ये कुछ मॉडर्न है, ये केपी और ये सब मॉडर्न हो गया, केपी नाड़ी। ओके, ये इसको हम मॉडर्न बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो वैदिक की ओके, सबसे पहले तो जहाँ ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी है वो प्रेडिक्शन, एक तरह की। ओके, कुछ भी है, हम ऐसा नहीं कि इवेंट्स को ही प्रेडिक्ट करना होता है। ओके, एक्चुअली हमारा जरा जो सारा फोकस होता है वो इवेंट्स के प्रेडिक्शन पर होता है, पर ऐसा नहीं होता है। प्रेडिक्शन मतलब एवरी कुछ बहुत कुछ प्रेडिक्ट। ओके, पर्सन का नेचर कैसा होगा, वो सब इसमें आता है। हम एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा फोकस
है वो वही होता है कि ये मैरिज इसकी कब होगी, इसकी है ना, बच्चा कब होगा, जॉब कब मिलेगी, कैरियर कब सेटल होगी, इसका लक है वो कब अच्छा होगा, कब इसका लक बेटर होगा। ओके, बट ऐसा नहीं है कि ओके, बहुत कुछ हम कि बहुत के प्रेडिक्ट हो सकता है कि अ, उसको क्या पसंद होगा, क्या पसंद नहीं होगा। ओके, मेनली नेचर। ओके, और मेन जो है एस्ट्रोलॉजी का, ओके, इवेंट प्रेडिक्शन से ज्यादा मुझे ऐसा लगा, एज पर मी, उसका जो मेन फंक्शन है ना वो है कि हम हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके, कैसे हमें पता चलेगा, हमारा हॉरोस्कोप देख के कि हमें कौन सा प्लैनेट है वो अच्छा नहीं है। ओके, कौन से प्लैनेट से हमारा कार्मिक डेप्थ है वो निकल रहा है। ओके, तो ज्यादा फोकस, मतलब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम कोर्स में सीखने, हम कोर्स में ये नहीं सीखेंगे कि इवेंट कब होगी, बट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, तो सबसे पहले ये फाइंड करने की कोशिश करिए कि किसी की पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो क्यों हो रही है उससे। ओके, तो वो पर्सन को भी ओके इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है कि इनकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, उसको सिर्फ यही इंटरेस्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी से सब लोग यही इंटरेस्ट लेकर आते हैं कि मेरी लाइफ में ये कब होगा। वो इंटरेस्ट नहीं होता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, वो ऐसा ही मान लेते हैं कि इसका कोई रीजन नहीं है। ओके, ये लेट हो रहा है, उसका कोई रीजन नहीं है, ये मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है तो वो होगा। ओके, पर उसका कोई रीजन नहीं है, ये तो भगवान ने मेरे डेस्टिनी में ऐसा लिख दिया है। ओके, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। ओके, तो ये है। बट एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, मतलब हमारे कर्मों, हमारे कर्मों की ही तो वो है। Okay, हमारे जो कर्म है ना, कर्मा की स्क्रीनशॉट ही है, हम जो कुंडली देखते हैं वो एक तरह से, या सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं बोलूंगा, हमारा कर्मा का ग्राफ ही है। ओके, वहां से हमें पता चलता है कि आपका विनस अच्छा है, विनस बुरा है तो आपने ऐसे कर्मा किया होगे, विनस के डिपार्टमेंट के ये कर्मा आपने अच्छे नहीं किए होंगे। मर्क्यूरी आपका अच्छा है क्योंकि मर्क्यूरी के डिपार्टमेंट वाले काम आपने अच्छे किए हैं अपनी लाइफ में। सैटर्न बुरा है तो मतलब कि सैटर्न के डिपार्टमेंट में जो भी आता है वो सारे काम आपने बुरे किए हैं। ओके, तो यही तो है कुंडली। बट कुछ लोग तो क्या समझ लेते हैं कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है ना, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान ने मेरे डेस्टिनी में ऐसा लिख दिया, अभी मैं क्या करूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, आपके कर्मा की ही वो, आपकी कर्मा की ही है कुंडली। ओके, आपके कर्मा का ही नतीजा है जो कुंडली है ना वो। ओके, तो ऐसा ऐसा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी यही है कि हम सब कुछ हम हमारे बारे में जान सके। ओके, ओके, फिर एस्ट्रोलॉजी से जो कुंडली बनती है ना, तो आपने सिर्फ ये जानते होंगे कि ये कुंडली से सिर्फ हम हमारा ही प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके घर में कोई, सॉरी घर में नहीं, कहीं पे भी अगर कोई कुत्ता जन्मता है ना, ओके, कुत्ता कोई जन्म देता है तो उसका भी आप टाइम नोट करके उसकी भी कुंडली बना सकते हो। ओके, ओके, तो वहां भी आप कुंडली बना सकते हो। हम्म, तो किसी भी चीज की आप कुंडली बना, वैसे जैसे हम हमारी, जैसे हमारे इंडिया की कुंडली है ना,
शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, पर हमारी कुंडली, हमारे इंडिया की कुंडली कौन से दिन पे बनी है मालूम है? 15 अगस्त 1974 उसको कंसिडर करके हमारी इंडिया की कुंडली को कंसिडर किया है, वो टाइम को, ओके, वो दिन को कंसिडर करके। तो इस तरह से हम किसी भी चीज की कुंडली बना सकते हैं, सिर्फ हम कोई पर्सन की, ओके, कोई ह्यूमन की या कोई लिविंग चीज की नहीं बना सकते। अगर मान लो कि आपने कोई घर बनाया है, तो आपके घर की भी कुंडली बना सकते हो कि आपका घर का है, आपकी घर की फ्यूचर कैसा रहेगा, ओके। तो उसमें जो जो दिन पे आप उसका जो उद्घा उसको कंसिडर करके उद्घाटन या पहला दिन जो है वहां आप जाते हो, उस दिन को आप कंसिडर करके, ओके, उसकी आप कुंडली बना सकते हो, ओके। तो किसी ये, ओके, तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, हाँ, सिर्फ हमारे पर्सन, ओके, कोई ह्यूमन मतलब कोई लिविंग, सिर्फ लिविंग लोगों के लिए लिमिटेड नहीं है ये चीज, किसी की भी आप कुंडली बना सकते हो आप, ओके। मान लो कि आपने आपके घर की जो छत है ना, छत छत है बनाई, ओके। तो जो आपकी छत बनने का जो कंप्लीट हुआ जो टाइम, ओके, वो टाइम डालो, वो उस दिन का डेट ले लो, ओके। तो वहां से भी उस चीज की भी कुंडली बन सकती है, ओके। तो ये छत छत का फ्यूचर कैसा रहेगा, ओके, ये सब हो सकता है, ओके। तो जो मेनली जो एस्ट्रोलॉजी है, ओके, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से ही सारी मतलब हर एस्ट्रोलॉजी की, हर अक्कल साइंस की ये मदर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केपी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ओके, ये सारी एस्ट्रोलॉजी है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से ही आई है, ओके। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक बिलीफ है कि स्टार्स have a powerful influence on our lives, okay। तो ज्योतिष, हमारे इंडिया में इसे क्या कहते हैं, ज्योतिष बोलते हैं। तो ज्योतिष मतलब क्या है, ज्योति प्लस ईश, ओके। ज्योति मतलब लाइट एंड ईश मतलब देवा, मतलब देवा की लाइट, ओके, लाइट ऑफ गॉड, ओके। तो गॉड की लाइट क्या है, गॉड की लाइट से हम सब कुछ देख सकते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ देख सकते हैं, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी, बस एस्ट्रोलॉजी वही है कि जिसमें हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सभी देख सके। एस्ट्रोलॉजी का जो कनेक्शन है वो है, किसके साथ है एस्ट्रोलॉजी का, हमारे कर्मास के साथ है, ओके। ओके। तो 3 तरह के कर्मा होते हैं, प्रारब्ध, ओके, जिसे हम मैच्योर्ड कर्मा कहते हैं, ओके। ऐसे कर्मा जिसका हमें अब फल भुगतना है, ओके। वैसे इसीलिए उस प्रारब्ध हम बोलते हैं ना कि आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, ओके, ओके। तो प्रारब्ध, तो एक एक टाइप से मैच्योर्ड कर्मा, मतलब कि ऐसे कर्मा है जिसका अभी हमें फल भुगतने का टाइम आ गया है, ओके। तो हमारी कुंडली में
जो हमारी कुंडली होती है ना, मतलब हमारी कुंडली में सिर्फ वही यही सिर्फ मैच्योर्ड कर्मा ही हम देख सकते हैं। ओके, तो ये कुंडली से हमें, इसलिए हमारी कुंडली से हम हमारा पारा सकते हैं। संचित कर्मा, कर्मा मतलब आज तक हमने जितने भी कर्मा किए हैं वो सारे कर्मा। ओके, तो ये हमारी कुंडली में ये नहीं होता है, संचित कर्मा नहीं होता है हमारी कुंडली में। हमारे ओके, मतलब कि जो हमें इस जन्म में भुगतने हैं ना, ओके, वही कर्मा जो है वो हम हमारी कुंडली से देख सकते हैं। सारे संचित कर्मा है, संचित कर्मा वो हमारी कुंडली में नहीं होते हैं, कुंडली से नहीं देख सकते। समझ रहे हो? तो हमारी जो कुंडली है वो क्या है, ऐसे कर्मा जिसको हमें भुगतना है। ओके, ऐसे कर्मा। ओके, इसीलिए जो हमारी कुंडली होती है वो कुंडली मतलब हमारे मैच्योर कर्मा वही है। ओके, फिर तीसरा टाइप है आगामी कर्मा। ओके, मतलब कि अब हम जो कर रहे हैं, ओके, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो करने वाले हैं जो कर्मा, ओके, उसे क्या कहते हैं, आगामी कर्मा। तो ये भी हमारी कुंडली में नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो? हमारी कुंडली में ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम फ्रीली क्या करने वाले हैं। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि हम जो कर रहे हैं ना वो भी हमारी कुंडली में लिखा है इसलिए कर रहे हैं। हमारे जो कर्मा होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? दो तरह, एक तो आगामी कर्मा होता है और एक कर्मा होता है प्रारब्ध, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। ओके, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप जो कर रहे हो वो आपका आगामी कर्मा है या आपका प्रारब्ध है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप जो कर रहे हो वो डेस्टिनी है या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? किसी को कोई बोल सकेगा कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि आप जो कर्मा कर रहे हो वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है इसलिए आप कर रहे हो, कि वो आपकी आपकी मर्जी है इसीलिए आप कर रहे हो? एनीवन? सर मैं सोचता हूँ कि इसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तो चीज है हाँ, कि अपनी मर्जी से भी कर्म किए जाते हैं। जब पता चलता है कि मेरा कर्म कमजोर है, इसी कारण मुझे जब भुगतना पड़ रहा है, तो आदमी कर्म करना सोच के कर्म करता है। और अगर जो जिस आदमी को इस चीज का ज्ञान नहीं है कि उसके कर्म के कारण उसको ये तकलीफ हो रही है, तो वो फिर उसका कर्म ही है, वो उसका भाग्य ही है। दिस इज व्हाट आई फील, यू नो। बाकी आप बताइए सर। ओके, तो ऐसा कर्मा जो हमें नहीं करने होते हैं तो भी हमें करने पड़ते हैं, तो वो है क्या है, वो है हमारी डेस्टिनी है। कुछ ऐसा कर्मा है ना, ओके, जो राइट हमें सर, राइट राइट। नहीं करने होते हैं तो भी हमें करने पड़ते हैं। ओके, तो कुछ अच्छी चीजें भी हमारे साथ होती है। ओके, तो वो भी हमारा डेस्टिनी ही है। कुछ अच्छी चीज भी जो आपके कंट्रोल से बाहर, आप मतलब आपके कंट्रोल के बाहर आपके साथ जो भी होता है ना वो आपकी डेस्टिनी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और जो आपके कंट्रोल से आपके साथ होता है, ओके, मतलब आपकी मर्जी से जो हो आप काम कर रहे हो, ओके, वो आपके मतलब फ्यूचर में आपकी नई डेस्टिनी बनेगी ना अगले जन्म में, उसके लिए आप तैयार कर रहे हो वो कर्मा। तो आपको ये
ये क्लियर होना चाहिए कि ये अगर मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ये चीज, तो आप क्या कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, किसी बुरा कर्मा को आप रीपे कर रहे हो। ओके। और अगर आप कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हो, ओके, तो फ्यूचर में कुछ नया भुगतने के लिए और कर्मा आप कर रहे हो। इसलिए कृष्णा ने कहा है, कृष्णा भगवान कृष्ण लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा था, कर्मा करिए लेकिन उसकी फल की चिंता, फल की आशा न रखिए। मतलब इस सेंटेंस में जो फिलोसॉफी है वो कोई समझ ही नहीं पाया है अभी तक। समझा है कोई? अगर कोई समझा है तो मुझे बताओ कि ये सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं कृष्ण जी। हाँ, ये तो कृष्ण जी ने कहा था, लेकिन वाकई इसके ऊपर कभी थॉट नहीं दी, कभी सोचा नहीं। ओके। तो भगवान कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि कर्मा करिए, फल की आशा मत रखिए। मतलब आप कर्मा करोगे और फल की आशा रखोगे, मतलब क्या है कि आप उसका जो रिजल्ट है ना वो पाने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको जन्म मरण के चक्कर में से मुक्ति नहीं मिलेगी। पर आप कर्मा का जो रिजल्ट है उसकी आपको कोई वो है ही नहीं, तो आपको वो रिजल्ट पाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कर्म कर लो पर उसके रिजल्ट की आशा मत रखो। ओके, फिलोसॉफी ये है। ओके, पर हम उसका रिजल्ट चाहते हैं उसका। ओके, तो इसलिए मान लो कि हमने कर्मा कर लिया, ओके, पर उसका रिजल्ट मान लो कि हमें ये जन्म में नहीं मिला, तो वो कर्मा का रिजल्ट पाने के लिए फिर से हम जन्म लेंगे। ओके, हमारी सॉल है वो कभी मुक्ति, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके। सर मैं स्पीक हाँ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैड कर्मा और गुड कर्मा, इट इज अंडर आवर कंट्रोल। इफ वी डिसाइड टू डू गुड कर्मा, नथिंग इज स्टॉपिंग अस। हाँ हाँ, हाँ। सरकमस्टांस और एनवायरनमेंट जो भी हो, हम्म। मगर हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि एनवायरनमेंट और सरकमस्टांसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकते, मगर हमारा सेल्फ बिहेवियर तो कंट्रोल में रह सकता है। देखो आप चाहे अच्छे कर्मा ना कर सको, ओके, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बुरे कर्मा करो, ऐसा कोई आप पे कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी आपके ऊपर कि आपको बुरा कर्मा करना ही पड़े। शायद हाँ आपकी ठीक है। कंडीशन ऐसी हो कि आप अच्छे कर्मा न कर पाओ। ओके, ऐसी हाँ कंडीशन हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कंपलसरी बैड कर्मा करना ही पड़े। हाँ ठीक है सर, एग्रीड एग्रीड सर, हाँ। ओके। एग्रीड सर। मगर हम अपने को ड्राइव कर सकते हैं कि गुड कर्मा ही करें। हाँ। हम अपने को ड्राइव कर सकते हैं कि किसी भी सरकमस्टांस और एनवायरनमेंट में हम गुड कर्म की तरफ जाएं। हाँ, एटलीस्ट हमारे से गुड, कभी कभी गुड ना हो सके तो एटलीस्ट बैड तो ना ही करे। हाँ, बैड नहीं हो, वो वी कहते कैन हैं ना कि अवॉइड इट। किसी काम अच्छा ना करे तो बुरा तो ना ही करे, इस हाँ तरह का है। ओके, ठीक है किसी सर, का थैंक अगर यू। हम ये अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो ना ही करे नहीं उस। करें, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो इस तरह से तो हमारी जो कुंडली होती है ना वो क्या है, हमारे आज तक की ऐसा ऐसे कर्मा है जिसको हमें भुगतने का टाइम आ गया है। ओके, वो ही हमारी। ओके, तो वो क्या है, मतलब हमारे मैच्योर्ड कर्मा की वही है। ओके, किसी मैच्योर्ड कर्मा का ग्राफ है। ओके, बट हमारा संचित कर्मा है ना वो हमें नहीं मालूम है पूरे, मतलब आज तक हमने कितने भी जन्म ले लिए, वो जन्म के सारे कर्मा है वो हमें नहीं मालूम है। ओके, एक पर सेकंड उसमें सर, से सर बोल सकता हाँ। हूँ?
ये संचित कर्म क्या होता है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, संचित कर्म मतलब आज तक हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, वो सारे जन्म में जो भी सारे कर्मा किए ना, वो हमारे संचित कर्म है। अच्छा, तो ओके, इसके लिए मानना पड़ेगा कि रीबर्थ इज देयर, हाँ। ये ओके, मानना पड़ेगा। बट हम एक ही जन्म में कुछ ऐसा करके वो सारे जो संचित कर्मा है ना, उसको एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। मगर ये सर रीबर्थ मानना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी, या हिंदू हिंदू और मतलब जो है हिंदू संस्कार, उसके हिसाब से रीबर्थ है। कोई धर्म कह रहा है इसीलिए नहीं, अगर आपको आपकी आत्मा कहती है तो मानिए, अदरवाइज ना माने। ओके, क्योंकि मैंने तो फील किया है कि ऐसा होता ही होगा। ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं होता ना, तो क्यों ना सबको एक एक जैसी कंडीशन क्यों नहीं मिलती। हाँ, ओके, समझ क्योंकि गया हमने ठीक। अगले कर्म में जैसे हमने कर्मा किया है उसी तरह से हमें कंडीशन मिलती है। क्यों हमें किसी को अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, क्यों किसी को बुरे परिवार में जन्म मिलता है। ठीक है ओके, सर, गॉट इट, क्यों कोई डॉक्टर का बच्चा। ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओके, तो इसीलिए कि ओके, तो आप संचित कर्म आपको पता है, अभी समझ गए होंगे ओके, हाँ, लेकिन मैं समझ गया, बाकियों से पूछ लूंगा। हाँ, कुंडली से अब, पर कुंडली से हमें पता नहीं चलेगा कि संचित कर्मा कितने हैं हमारे, संचित कर्मा क्या है। ओके, क्योंकि कुंडली है वो क्या है, हमारे जो ऐसे कर्मा जिसका हमें फल भुगतने का टाइम आ गया है, वो ही कुंडली में दिखाया है, कुंडली में आता है। ओके, अच्छा। हाँ, ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं हमारे तो ये कर्मा का जो कंसेप्ट है वो आप ओके समझ गए होगे। जो ये है वो डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। ओके, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा समझाया है कि डेस्टिनी मतलब क्या है, जो हमें हमारे कंट्रोल के बाहर हमारे साथ हो जाता है, वो डेस्टिनी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके, लेकिन जो आपकी मर्जी से आप करते हो, ओके, वो फ्री विल है। ओके, मतलब कि डेस्टिनी चाहे आपकी जितनी भी बुरी हो, ओके, लेकिन तो भी आप अपनी फ्री विल से अच्छा ही करते हो, तो आप अपने जो कर्मा है ना उसको बैलेंस कर रहे हो। ओके, आप अपने कार्मिक डेप्ट को पूरा कर रहे हो। सर, फ्री विल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? देखो, फ्री विल को स्ट्रॉन्ग करना या पुअर वो वीक करना ऐसा नहीं है। फ्री विल अच्छी अच्छी होना और बुरी होना ऐसा होता है, ऐसा अच्छा आएगा। सर, ठीक, ठीक है। तो हमारी फ्री विल है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी डेस्टिनी में मान लो कि ओके, बहुत बुरा होता है। ओके, ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें बहुत फाइनेंशियल डेब्ट हो जाता है। ओके, और हमें मौका मिलता है कि किसी के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड करके पैसा हम, एक ऐसा मौका देता है हमें भगवान। ओके, और हम ऐसा कर लेते हैं कि या चलो लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चलो ये मौका मिल रहा है, तो इस तरह से ये फ्रॉड करके पैसा थोड़ा झूठा लेते हैं। ओके, थोड़ा मेरा डेब्ट है, फाइनेंशियल डेब्ट है, वो कम हो जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी तो बुरी थी, पर आपने फ्री विल से भी बुरा काम किया। मतलब आपने क्या किया, फ्यूचर में फ्यूचर में और प्रॉब्लम आए, ऐसा आपने काम किया। अभी ये बुरा कर्मा किया तो उसका रिजल्ट भी आपको बुरा मिलेगा। ओके, ओके, तो डेस्टिनी चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन हमारी फ्री विल से हमें अच्छा ही काम करना है, तो ही हमारा जो कार्मिक डेप्ट है ना, वो खत्म, वो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो फ्री विल हमारी अभी अभी आप ये समझ गए होंगे कि फ्री विल मतलब क्या है। ओके,
ओके, ऐसा काम जिसमें आपको आप अपनी मर्जी से कर पाते हो, ओके, वहां आपको कोई रोक टोक नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। आपकी डेस्टिनी की वजह से आप, ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई जॉब नहीं करनी करनी है तो भी आपको करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है, ओके। तो वो आपको वो करना ही पड़ेगा आपको, ओके, वो भुगतना पड़ेगा आपको। फिर वहां आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ मैं मेरी फ्री विल से उसको जाने ना दूं, ओके। इससे मुझे बचना नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी में है, तो मुझे ये पूरा करना ही है। अच्छा, ये कुंडली का कौन सा चीज ये दर्शाता है इसको, संचित कर्म को, या ओवरऑल ये दर्शाती है? मैंने बोला तो सही, संचित कर्मा को नहीं दिखाता है। जो हमारी हाँ, कुंडली सिर्फ यही दिखाती है, हमारी हमारे ये लाइफ में जो ऐसे कर्मा जिसका फल भुगतना ये जन्म में है हमें, ओके, ऐसे कर्मों का ही ग्राफ दिखाएगा। अच्छा अच्छा, समझ, राइट सर। हम्म, ओके। तो डेस्टिनी चाहे जैसे भी हो, ओके, मान लो कि डेस्टिनी में इतना बुरा लिखा है कि आपको फिर ऐसा लग जाए कि आप 25वीं जिंदगी के 25वें साल में आपको करने की नौबत आ जाए, ऐसी डेस्टिनी आपकी बुरी हो, ओके, और कोई पर्सन है वो सुसाइड कर लेता है, ओके। तो क्या ऐसा है कि वो उससे मुक्त हो गया, ऐसा है? नहीं, अगले जन्म में फिर से वहां से कंटिन्यू ही होगा, जो भी उसने छोड़ा था वो, ओके, जो डेप्ट उसने पूरा नहीं किया है वो, ओके, उससे कोई एस्केप नहीं हो सकता। उससे उल्टा उसने सुसाइड किया, ओके, वो भी पाप है, उसका भी फल भुगतना पड़ेगा फिर उसको। समझ रहे हो? ओके। तो इससे कोई भाग नहीं सकता है, इससे कोई एस्केप नहीं हो सकता है इस तरह से, ओके। क्योंकि जो लोग ऐसा मानते हैं ना कि सिर्फ फिजिकल बॉडी ही होता है, ओके, और कोई बॉडी होता ही नहीं है, अगर जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा तो होती ही नहीं है, सिर्फ बॉडी पूरी हो जाए सभी से मुक्ति हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, ओके, ओके। सॉल जब तक सॉल को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक नहीं मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं। ये तो आपका जो सिर्फ फिजिकल बॉडी है, आप जब मरते हैं तो सिर्फ फिजिकल बॉडी मरती है, ओके। हमारी आत्मा थोड़ी मुक्त होती है। हमारी आत्मा कब मुक्त होती है? जब सारे कर्मा को हम बैलेंस कर लेते, और हम ऐसा मान लेते कि बॉडी को कर दो पूरा, ओके, मुक्ति मिल जाएगी। सुसाइड क्यों करते हैं लोग? मुक्ति पाने के लिए, बट उनको तो मालूम ही नहीं है कि रियल मुक्ति क्या है, ओके। सिर्फ फिजिकल बॉडी को मारने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम, तो ऐसा तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ओके। सुइसाइड तो एस्केपिज्म है, हाँ, वो वही तो कह रहा एस्केपिज्म हूँ। है। हाँ, ये तो वेरी कहते हैं ना कि जो बहुत कहते हैं ना बहुत ही वीक लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं लाइफ ये में। सुइसाइड तो एस्केप करना है, हाँ, इट्स नॉट फाइटिंग, लाइफ में इट्स नॉट। कैसे भी कंडीशन आ जाए वो तो नहीं करना है, ओके। हाँ, yes, ठीक है, देयर इज अ हम्म वीक माइंड। हम्म, अच्छा, ठीक। ओके। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो जो जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है नक्षत्र और प्लैनेट। अच्छा, उसके बाद आता है राशि, जोडियाक साइन, हाँ, तो ये तीनों का रोल बहुत है, प्लैनेट, नक्षत्र और राशि, ओके। तो 9 प्लैनेट है, 12 राशि है, और 27 नक्षत्र है। ऐसा था।
तो ये जो नक्षत्र है वो भी राशि के अंदर ही आते हैं। ओके, कि मान लो कि एक एरीज नक्षत्र, एरीज राशि है, तो एरीज राशि में 2 नक्षत्र और उसके आगे वाले नक्षत्र के एक एक पद होता है। एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। ओके, इस तरह से एक एक राशि है वो 2 नक्षत्र और आगे वाले नक्षत्र का एक पद, इस तरह से इतने इतने भाग का बना होता है। ओके, तो हम सबसे पहले ओके रेनी आवतन, इस रेनी सब आवतन। क्या बोल रहे हो? नो सर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेनेट की। तो हमें प्लैनेट का नेचर और हालांकि राशि का नेचर भी समझने की जरूरत नहीं है, बट ओके, सिर्फ प्लैनेट का नेचर समझना बहुत ही जरूरी है कि हर प्लैनेट का क्या नेचर होता है। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम सन प्लैनेट को, बात करते हैं सन प्लैनेट की। ओके, तो सन है वो, ओके, हर प्लैनेट है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है। ओके, कुछ सिग्निफाई करता है, कुछ चीजों को बताता है हमारी लाइफ की ओके कुंडली में। तो सन है वो हमारे फादर की कंडीशन को बता रहा है, हमारे नेम फेम को बताता है। ओके, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, हमारी हेल्थ को इंडिकेट करता है, हमारी हेल्थ कैसी होगी। सन है वो हमारे सोल को भी इंडिकेट करता है। सन से ये पता चलता है कि आप अपनी आत्मा से, अपनी सोल से कैसे हो। मून से ये पता चलता है कि आप अपने मन से कैसे हो। ओके, और एक राशि आती है जिसे लग्न राशि बोलते हैं, तो वो जब स्टार्ट होगा तब मैं बताऊंगा। ओके, तो सन, ओके, जैसे हमारे इंडिया में है ना, जो मून मून साइन है ना, मून साइन हमारा जो नाम होता है वो चंद्र राशि से होता है। ओके, पर वेस्टर्न में क्या होता है, सूर्य राशि से नाम रखते हैं वहाँ। ओके, वहाँ सन साइन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, यहाँ मून साइन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं हमारे यहाँ। तो मान लो कि किसी का राशि बनती है, एरीज राशि बनती है, मेष राशि बनती है। ओके, तो उसका मतलब ये है कि उनके जन्म के टाइम जो चंद्र था ना वो मेष राशि में था। ओके, अगर मान लो कि किसी की सूर्य राशि तुला है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि उनके जन्म के टाइम सूर्य था वो तुला राशि में था। ओके, तो ये ओके, तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि क्यों इसकी मेष राशि है, ये कैसे डिसाइड कैसे होता है कि उसकी या टॉरस साइन है, इसकी जेमिनी है, इसकी कैंसर है। ओके, तो ये इस तरह से डिसाइड होता है कि अगर उनके जन्म के टाइम मून किस राशि में है वो उनकी राशि है। ओके, जैसे कि मेरी मेरी राशि वर्गो है, क्यों, क्योंकि मेरे जन्म के टाइम मून है, मून था वो वर्गो साइन में था। ओके, मतलब आकाश में मेरे जन्म के टाइम चंद्र था वो कन्या राशि में था, वर्गो राशि में था, वर्गो जोडियाक में था। ओके, आप तो शायद न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे हर रोज के ये प्लैनेट आज यहाँ है, ये राशि में है। ओके, तो ये प्लैनेट है वो मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, ओके, पर आपको वेस्टर्न का कोई है, अगर वेस्टर्न वाले ऐसा कहते हैं कि मेरा जोडियक तो कैप्रिकॉन है, तो उनका मतलब क्या होगा कि उनके जन्म के टाइम उनका सूर्य है वो कैप्रिकॉन में होगा।
हमारे इंडिया में है तो हमें क्या कंसिडर करना है, मून है वो कैप्रिकॉर्न में होगा। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लैनेट्स तो हम समझ रहे हैं, मगर जो जोडियाक साइंस है, आर दे इमेजिनेटिव, आर दे नहीं इमेजिनरी? नहीं, इमेजिनरी नहीं है। अच्छा, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? हाँ जो प्लैनेट्स तो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। तो जोडियाक साइंस भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है? नहीं, जोडियाक नहीं करती है, लेकिन जोडियाक के अंदर जो नक्षत्र है ना वो हाँ। करते हैं अच्छा सर, फिजिकली। समझ गया। हाँ ओके, समझ गया, समझ क्योंकि राशि है वो नक्षत्र से बनी है। हाँ समझ गया सर, समझ गया, गॉट इट। और नक्षत्र कैसे बने हैं मालूम है? ये सब बोलिए। नक्षत्र है वो बहुत सारे स्टार के हाँ ग्रुप से बने हैं। ओके, मान लो कि ये एक नक्षत्र है, तो वो नक्षत्र के अंदर 10-15 स्टार है, वो मिलके वो एक नक्षत्र बनता है, इस अच्छा तरह अच्छा, से ठीक होता है, है। समझ गया सर, समझ ओके। ओके, तो राशि का भी इस तरह से राशि है वो, उसके पास भी फिजिकल बॉडी है, क्योंकि उसके हाँ अंदर नक्षत्र है और नक्षत्र के पास फिजिकल बॉडी है। समझ गया ओके, सर, प्लैनेट्स और राशि सभी फिजिकली है। हाँ। ठीक है सर। ओके, तो इसी तरह से सन है ना, सन जहां भी होगा वहां से हमें पता चलेगा। ओके, वो अच्छी कंडीशन में होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, नेम फेम हमारा अच्छा होगा। ओके, हम सॉल सॉल हमारी अच्छी होगी। जो भी हम करते होंगे वो, ओके, सॉल से ज्यादा हमारा, सॉल से ज्यादा करते होंगे। ओके, सिर्फ मन से नहीं करते होंगे, तो सॉल से कनेक्टेड हम अच्छे होंगे। ओके, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस ना पहुंचे ऐसा करेंगे हम। ओके, फादर की रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, एक कहते हैं ना कि एक बाउंड्री भी होगी, एक ईगो होगा हमारा। ओके, पर वो ईगो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, वो इस तरह से नेगेटिव वाला ईगो नहीं। ओके, पॉजिटिव वाला ईगो। जैसे हमारे हमारा भी थोड़ा ईगो तो होना चाहिए ना, हमारा खुद का, मतलब। ओके, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा उस तरह का कॉन्फिडेंस वाला। ओके। ओके, उस तरह का ईगो। पर हाँ, अगर ये कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अच्छा नहीं है। ओके, मतलब कि ये सूर्य जब कमजोर होगा तो वो, ये ईगो है वो बुरी तरह से दिखेगा, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव बन जाएगा। जो पॉजिटिव ईगो है वो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, उनके मतलब कि उनके पास कुछ ना हो तो भी वो ईगो करे। ओके, आई एम समथिंग समझे। ओके, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, इस तरह से। तो सन है ना वो, हर प्लेनेट का राजा है, वो किंग है। ओके, तो ये अगर पहले, मतलब कुंडली में इस तरह से ऐसे कोई कंडीशन पे, ऐसे कोई घर में चला जाए, या ऐसी कुंडली में ऐसी जगह पे आ जाए, तो ये लोग राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। ओके, जैसे राजा कैसे होते हैं, बहुत वैसे थोड़े आलसी भी होते हैं। ओके, पर जब मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो काम पूरा करके ही फिर आराम करते हैं। जब तक काम पूरा ना हो तब तक आराम नहीं करते। और इनको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं होता है। जैसे सन है, सन कैसा होता है, सन सिर्फ सबको लाइट देता है। ओके, यहाँ पर किसी से कुछ मांगता नहीं है। तो सन भी, जो सन से रूल होते हैं जो भी,
ओके, ये लोग भी ऐसे ही होते हैं कि किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है उनको, सबको हेल्प करते हैं। ओके, ऐसे लोगों को से ही हेल्प लेंगे ये, जहां इनको ये लगे कि ये फ्यूचर में कभी भी हमें गिनाएंगे नहीं। ओके, ऐसे लोगों से ही ये हेल्प लेते हैं, अदरवाइज ये किसी की हेल्प नहीं लेते। ओके, दूसरा ये है, ये स्पिरिचुअल होते हैं। ओके, या स्पिरिचुअल होना मतलब ये था, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में मानता हूँ कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, भोलेनाथ हर हर महादेव जय श्री राम, ओके ऐसा बोलता रहे, उसका मतलब स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल मतलब क्या, जो मानवता मानवता में मानता हो, कि मानवतावादी हो। ओके, ह्यूमैनिटी में जो मानता है, ह्यूमैनिटी का ही मतलब है स्पिरिचुअलिटी। ओके, ऐसा नहीं है कि अ, बस पूरे दिन वो फिर माला जपता रहे। ओके, उस वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो है रिलीजियस है। ओके, रिलीजियन है वो। तो ओके, स्पिरिचुअलिटी मतलब भक्ति, ये सब करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। लोगों को हेल्प करना, ओके, ये पूजा वो रियल स्पिरिचुअलिटी है। ओके, तो इस तरह से है सन। ओके, इनका ये भी होता है कि लोगों का ध्यान इन पे रहे। ओके, इस तरह से ये भी करना चाहते हैं। ओके, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग इन पे, लोगों का ध्यान इन पे रहे। एक प्रॉब्लम सन की नेगेटिव जो चीज है वो ये है, ओके, कि ये किसी की हेल्प नहीं लेते। ओके, सब बातें अपने दिल में रखते हैं। ओके, इसीलिए ऐसे लोगों को, जिनका सन स्ट्रांग होता है या सन से बहुत रूल होते हैं, उनको अटैक आने का बहुत ही चांसेस है। ओके, क्योंकि सब बातें दिल में रखते हैं। और दूसरी जो नेगेटिव बात है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव इश्यू जो है, वीकनेस है, वो है कि ये दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है, दिखावा बहुत करते हैं कि ये अर्निंग, इनकी अर्निंग होगी 1 लाख पर मंथ की, लेकिन लोगों को क्या बोलेंगे, 1.5 लाख बोलेंगे, 2 लाख बोलेंगे, ऐसा करेंगे। तो दिखावा करेंगे। या तो फिर इस तरह से खर्च करेंगे, ओके, जैसे चाहे वो बहुत पैसे वाले हो। ओके, मतलब गरीब हो पर बाहर कैसा दिखने की ट्राई ट्राई करेंगे, अमीर हो चाहे बहुत अमीर हो, इस तरह से ट्राई करेंगे। फिर इनके घर पे जाकर देखेंगे, फिर लोगों को आइडिया आएगा कि ये तो बाहर तो ऐसे लग रहा था जैसे ऐसे बहुत 5-6 करोड़ का बंगला हो, ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा था बाहर तो ये। तो ये इस तरह से दिखावा बहुत करते हैं। ओके, ओके, तो चलो, आज के सेशन को यही रखता हूँ मैं। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर लेते हैं, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। जो कोर्स में जुड़े नहीं है उनको भी कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो कोर्स के लिए। अदरवाइज इट्स ओके। क्या बात है, किसी को कुछ पूछना नहीं है? सर बीच बीच में जवाब देते ही रहे, आप तो बताते ही रहे हैं ना, इसलिए all questions are clarified, I think. ये बात है। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर क्लास को क्लोज करता हूँ। ओके, ओके और सर, ओके।
थैंक यू सर। जो भी क्लास में है वो कल फिर से मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप इसमें वैदिक में सिखा रहे हो या लोशो में समझा रहे हो या एस्ट्रो में? कौन सी क्या तो लोसु? आपकी क्लास, ये आपकी क्लास थी लोशो, लोशो की स्टडी में है या अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी? ये हमारा कोर्स है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है ना, ओके, वो वैदिक से ही आया है, तो वैदिक का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पहले। तो ये मैं अभी जो सर मैं पढ़ा रहा था आपको वो वैदिक का था, वो जो अभी मैं पढ़ा रहा था ना वो वैदिक अभी का। वैदिक का था, हाँ बिल्कुल सही, ये वैदिक का था। सर मैं आपसे, मैं प्रभु मैंने सीखा हुआ है वैसे, हम्म और मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी अभी स्टडी कर रहा हूँ। हम्म। सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, मैं काफी कंफ्यूज हूँ इन 2 चीजों में। फर्स्ट वन सर, केपी जो केपी है अपना एस्ट्रोलॉजी, हाँ सर वो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारी एस्ट्रोलॉजी बाकी सबसे। हाँ। सर वो क्या करते हैं, वो एक आधा हाउस ही चेंज कर देते हैं, ग्रह की हाँ। पोजीशन ही चेंज हो जाती है उनकी। हम्म। ठीक है सर। सर कई बार उससे बड़ी अच्छी पकड़ आती है और बंदा हिल जाता है, भाई ये वैदिक में तो कुछ भी नहीं है, ये उसमें हम्म तो बिल्कुल सही आ रहा है सारा कुछ, जैसे बंदे के साथ बुरा हुआ तो बुरा नजर आ रहा है वहां पे। हम्म ठीक है सर। और हम्म जो हमारी, जो मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी, लोशो हम्म से ज्यादा अच्छी लगी। हम्म। उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी निकलती है, 11 डबल 31 है तो क्या डिफरेंस है, बिल्कुल मैं एक्यूरेट आती है बिल्कुल पोजीशन। और हम्म। वो 19 20 20 अगले 2 डिजिट नहीं लेते ना, वो मुझे सही हम्म। लगा है रिजल्ट उनका। हाँ, वो वही वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं ना, वही ट्रू है। ओके, उसी तरह से अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अच्छा आता है। अभी मैं ये पूछना चाहता सर, केपी अच्छी है या वैदिक अच्छी है, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। देखो, सिर्फ प्रेडिक्ट करना है, इवेंट प्रेडिक्ट करना है तो केपी अच्छा है। अगर पर मैंने जैसे कहा कि अगर तो बहुत डीपली अगर किसी पर्सन को समझना है, उसके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हाँ हो जी, रहा है, तो उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छा है। ठीक है सर। केपी एक भाग है सिर्फ, वैदिक केपी बहुत बड़ा है। केपी एक पार्ट है उसका। केपी है ना, फिर इवेंट प्रेडिक्शन के लिए अच्छा है, बट और बहुत कुछ जानने के लिए तो वैदिक ही है, वो पर्सन के बारे में। ओके, उसके साथ डीपली सब कुछ जानने के लिए। थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके, टेक केयर। गुड नाइट सर, सर थैंक यू ये क्लास 7 बजे ही होगी डेली? मैं भी हाँ, डेली 7 बजे ही होगी। अच्छा, ठीक है।